अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फ़ूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लेशंस नेज़ी फूडियंस। आज मैं आपको उन फूड्स के बारे में बताऊँगी जो आपकी बेली फ़ैट लूज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। वैसे तो हमारी जो बेली फ़ैट है वो बिल्कुल सबसे एंड पे जाती है, लेकिन ये जो फूड्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं कि हमारी जो बेली फ़ैट है वो इंक्रीज़ होती क्यों है। बेसिकली 3 रीज़न्स की वजह से बेली फैट इंक्रीज़ होती है। एक तब जब आपका इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो इंक्रीज़ रहना स्टार्ट हो जाता है, या आपका जो लीवर है वो फैटी रहना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका फैटी लीवर है, आपको जो है बेली फैट का सामना करना पड़ेगा, इंसुलिन हाई है तब भी, और इसके साथ-साथ जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब है तब भी, उसकी अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी है तब। इसके साथ-साथ और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो, तो इसके लिए हम जो आज बात कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो आपके हैं एग। अगर आप एग कंज़्यूम करते हैं, 2 एग कंज़्यूम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका बेली फैट लूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लेसिथिन होता है। जब आप 2 अंडे लेते हैं तो आपका लेसिथिन जो है वो एक अच्छी अमाउंट में आपकी बॉडी में जाता है, जो आपका जो लीवर की फैट है उसको कम करने में और फैटी लीवर को मेंटेन करने में और रिड्यूस करने में जो है हेल्प आउट करता है, जिससे जो है हमारी बेली फैट लूज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। उसके साथ-साथ सीओडी एक ऑयल होता है, अगर आप उसकी को कंज़्यूम करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी दूसरी हेल्थ के साथ-साथ आपकी बेली फैट को लूज़ करने के लिए। क्योंकि इसमें जो है ओमेगा 3 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और हमारे फैट को बेली फैट को लूज़ करने के लिए भी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो साल्मन फ़िश होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें फाइबर्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसके साथ-साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो आपके जो है इसमें कार्ब्स भी इतने ज़्यादा जो है नहीं होते, क्योंकि ये एक अच्छा हमारा प्रोटीन का सोर्स है। तो इस तरह से जो शुगर में कन्वर्ट होने की क्वांटिटी है इसकी वो कम होती है, जिसकी वज़ह से ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमारी बेली फैट को लूज़ करने के लिए। उसके साथ हम बात करते हैं सॉरकट की, जिसको जो है आम ज़बान में लोग जो है गोभी का अचार भी कहते हैं। वैसे तो ये एक जो है जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं, हमारी जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, उनकी एक प्रोडक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में भी कंज़्यूम की जाती है और ये बाकायदा गोभी से बनती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स इंतहा के होते हैं और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। जिसकी वजह से आपके जो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्योंकि एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट होने की वजह से इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, जिसको जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपका वेट लॉस करने के लिए और आपका बेली फैट स्पेशली लूज़ करने के लिए। अगर आप हाफ़ कप जो है कंज़्यूम करते हैं अपना शॉर्टकट को, तो आपकी जो विटामिन सी की क्वांटिटी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ-साथ जो इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, क्योंकि ये एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो कैलीफ्लावर या गोबीज़ की जितनी भी फार्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। एक तो इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको पता है कि फाइबर वैसे भी हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और दूसरी हमारी कई जो है वर्क जो इंटरनल बॉडी के उनको जो है मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है। इसके साथ-साथ जो हमारी ब्रोकली है, अगर ब्रोकली के शॉर्टकट वो होते हैं जब आपकी ब्रोकली या कोई भी चीज़ जो स्प्राउट्स हैं, वो कोई भी चीज़ जब वो अपनी मतलब कि फुल मैच्योरिटी पे नहीं आई होती और एक मीडियम लेवल पे ग्रो कर चुकी होती है, तो वो जो स्प्राउट्स उसके वो होते हैं वो तब सबसे ज़्यादा उनमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की होती है। तो अगर आप इसको भी कंज़्यूम करते हैं, चाहे वो किसी तरह की भी आपकी गोभी है, या वो चाहे पर्पल हो, ग्रीन हो, बंद हो या फूल गोभी हो या आपकी ब्रोकली हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ-साथ आपकी बेली फैट को लूज़ करने के लिए। क्योंकि ये आपके कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसको मेंटेन रखती है, जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।
उसके बाद हम बात करते हैं एवोकाडो की। एवोकाडो जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज़ से, क्योंकि इसमें एक तो कार्ब्स कम है और दूसरा ये जो आपकी हंगर है उसको सप्रेस करता है, आपको एक फुलफिलनेस देता है और इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वज़ह से जो है आपको भूख का इतना एहसास नहीं होता। इसके साथ-साथ जो आपका फैटी लिवर है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसको मेंटेन करने के साथ-साथ लो कार्ब्स होने की वजह से जो ये जो आपकी इंसुलिन लेवल है उसको मेंटेन रखता है। इस तरह से ये आपकी जो बेली फैट है उसमें उसको लूज़ करने में एक सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आप अपनी बेली फैट लूज़ करना चाहते हैं और एक अच्छी एक्सरसाइज़ और अच्छी डाइट के साथ-साथ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फूड को ज़्यादा कंज़्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस फ़ील होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।